हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने नई जिम्मेदारियां जो हैं वो लोगों को दी है और उसके बाद काफी आक्रामक जो है वो कांग्रेस दिख रही है। सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, चाहे पुलिस पेपर लीक का मामला हो, चाहे महंगाई हो या अन्य मसले हो। तमाम मसलों को लेकर कांग्रेस अब भाजपा पर जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। सुक्खू जी, नई जिम्मेदारियां मिली हैं, उसके बाद काफी आक्रामक दिख रही है कांग्रेस पार्टी। लगातार जो जनहित के मुद्दे हैं वो उठा रही है। क्या लग रहा है, नया जोश आया है नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद? नई पार्टी ने एक जिम्मेदारी सौंपी है तो उसके साथ अपनी जवाबदेही भी सौंपी है। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां हैं, जनमानस का जो आक्रोश महंगाई के खिलाफ इस सरकार के खिलाफ है, लोगों में एक रोष है और विपक्ष का ये दायित्व बनता है कि वो जनता की अदालत में उठाए। उस दायित्व का हम निर्वाह कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, जो गुटबाजी से पहले नजर आ रही थी कांग्रेस में, क्योंकि लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट में है, जबकि चुनावी वर्ष है, तो अब क्या लग रहा है कि एकजुटता है कांग्रेस पार्टी में? नहीं, गुटबाजी नहीं थी। कांग्रेस तो 90% पहले भी इकट्ठी थी। 10% थोड़ा बहुत लोकतंत्र, जो लोकतांत्रिक पार्टी है उसमें मतभेद होता है, तो वो मतभेद आगे भी रहता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं, उसको स्वीकार करना चाहिए। कोई स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा ये है कि उसमें कुछ ना कुछ मतों जो हमारे विचार है उसकी भिन्नता होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर गुटबाजी तो कभी कांग्रेस में रही नहीं। आप देख रहे हैं कि मैंने और प्रतिभा सिंह जी ने बड़सर में इकट्ठी रैली की, और फिर उसके बाद मैंने और मुकेश अग्निहोत्री जी ने ऊना में रोड शो किया। तो सब कांग्रेस इकट्ठी है। ये तो कुछ मीडिया के हमारे बंधु हैं या कोई हमारे और साथी होंगे जिनको लगता है कि गुटबाजी है, लेकिन जो मीडिया के साथी हैं उनको भी हम ये बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। पहली बार 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के। आपको प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष कोई और है, जबकि नेता विपक्ष जो है वो पहले से वही थे, अब भी वही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो हमलावर है कांग्रेस पर, कह रही है कि चार चार अध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत थी, जबकि हिमाचल प्रदेश तो इतना बड़ा जो है वो स्टेट भी नहीं है। देखिए, चारों अध्यक्ष जो बनाए गए हैं कार्यकारी, उसमें हर्ष महाजन जी के पास युवा कांग्रेस का अनुभव है, संगठन का अनुभव है, लंबा उनके पास अनुभव है, तो उनको अगर अध्यक्ष बनाया तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पवन काजल जी ओबीसी के नेता है, ओबीसी की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। और विनय कुमार जी एक दलित है और दूसरी बार के विधायक बने हैं, वो चुनकर आते हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। राजेंद्र राणा जी ने धूमल साहब को हराया है, तो उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये ठीक है कि पहली बार प्रतिभा सिंह जी के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। सबके पास अपने अपने क्षेत्र का अनुभव है और इसमें कोई दो राय नहीं। जब कुलदीप राठौर जी भी थे, कौल सिंह ठाकुर जी भी थे, मैं भी था, वीरभद्र सिंह जी थे, तब भी कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाए। लेकिन अब चुनावों को 4 महीने रह गए। कांग्रेस पार्टी की जो चुनाव की प्रचार आक्रामक हो, धारदार हो, उस संदर्भ में भी इनको जिम्मेवारियां हाईकमान ने सौंपी है। जैसे आपने भी कहा, कम ही समय चुनाव के लिए रह गया है। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हिमाचल का है, 31 मई को हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, 8 साल का जश्न मनाने आ रहे हैं। उससे पहले जो पेट्रोल डीजल की जो दाम बढ़ रहे थे, उस पर थोड़ी कोशिश की गई है कि राहत दी गई है। किस तरह से देख रहे हैं इसको, मोदी के दौरे से पहले दामों को घटना? देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब भी आए थे। चुनावों से 4 महीने पहले वो हमेशा आते, और अब जब तक चुनाव होते रहेंगे वो हमेशा आएंगे। नितिन गडकरी जी आए थे, और नितिन गडकरी जी ने तो ये कहा था, शिलान्यास तक कर दिए थे कि शिमला मोटोर 4 लेन का शिलान्यास कर दिया, पठानकोट जोगिंदर नगर मंडी का शिलान्यास कर दिया, और कहा कि 3 साल में चकाचक सड़कें होंगी। हम लोग सब बड़े खुश हुए, चुनावों से पहले की बात है। और आज दोबारा चुनाव आ गए। आप मुझे बताइए, जो शिलान्यास 4 साल पहले पत्थर है, आप भी जाके उनकी फोटो खींचिए, जो नींव पत्थर उन्होंने 4 साल पहले रखा है, उसमें क्या कार्य हुआ है। तो चुनावों से पहले ये सभी नेता अपनी बात रखने के लिए आते हैं, पर मैं एक बात मानता हूं कि बड़े जबरदस्त जुमलेबाज है भारतीय जनता पार्टी के नेता। चुनाव आते हैं तो बड़े अच्छे जुमले देते हैं। डबल इंजन की सरकार जो कह रहे हैं ये, तो हम चाहेंगे कि उस डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी आए, कुछ ना कुछ राज्य को फायदा हो।
लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। जो पिछले वादे थे, चाहे हाटी का मसला हो या जो पिछले और मसले लटके हुए हैं, उन पर हो सकता है कुछ किया। लग रहा है कि इस बार भी निराशा याद लगी। देखिए, जो हाटी समुदाय की बात है, उनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, वो बहुत सही बात है, अच्छी बात है। बेचारे काफी सालों से प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी कोशिश की है और केंद्र की सरकार ने करना है। अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है और हिमाचल प्रदेश में, तो हम तो विधानसभा में कानून पास करके इसको दिल्ली में भेज देंगे कि हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि साथ लगता जो जौनसर का इलाका है, उनको उनकी रिश्तेदारियां वहां हैं, उनको हाटी एसटी का दर्जा मिला हुआ, तो इनको क्यों ना मिले। हम उसका स्वागत करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, 70,000 करोड़ का हिमाचल प्रदेश में कर चढ़ा हुआ है। अब मोदी साहब है, डबल इंजन की सरकार वो बोलते हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, तो कम से कम स्पेशल ग्रांट 25,000 करोड़ की हिमाचल की जनता को देके जाए। जो पैदा होने वाला बच्चा है अगले 5 साल में, उसके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा है। अभी पैदा होना है, उसने 1 लाख का कर्ज चढ़ा है। और आप लोगों पर और हम लोगों पर तो कितना कर्ज चढ़ा होगा। उसकी घोषणा अगर मोदी साहब करते हैं तो अच्छी बात होती है। कांग्रेस में ये कहा जा रहा है कि अब युवाओं को तरजीह दी जाएगी, युवाओं को टिकट दिए जाएंगे। क्या हिमाचल प्रदेश में भी लग रहा है कि युवाओं को तरजीह दी जाएगी? मेरा यह मानना है कि उदयपुर में जो नव संकल्प हुआ है, उसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक तो ईमानदार छवि के युवा लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। मैं खुद भी टिकट अलॉटमेंट कमेटी में बैठा हूं, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि स्वच्छ ईमानदार लोगों के, जिनकी छवि ईमानदार है, और दूसरा जो आम परिवारों से निकलकर संगठन की राजनीति करते करते आ गया है, उनको महत्व देगी। तीसरा, जीतने वाला जो व्यक्ति होगा उसको महत्व देगी। इन तीनों बातों का ध्यान रखकर ही टिकट का पैमाना नियुक्त किया जाएगा, पैमाना बनाया जाएगा। और मेरा मानना है कि अगर हम इस पैमाने के आधार पर बात करते तो निश्चित तौर पर सही टिकट वितरण के बाद हम आक्रामक भूमिका में आएंगे। ये लड़ाई हम लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो रही है हिमाचल प्रदेश में। पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश उनका टारगेट है। कि आप किस तरह से देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हमारा मुकाबला सीधा बीजेपी से है, कांग्रेस को मुकाबले में ही नहीं मान रहे हैं। 60 सीटें वो खुद को ले रहे हैं, 8 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। कांग्रेस किस तरह से देख रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी अपने आप को कह रही है, बहुत अच्छी बात है। सपने देखने में तो कोई हर्ज नहीं है, और अगर वो सपने देख रही है तो उसमें क्या हर्ज है। और अपना मियाँ मिट्ठू बनने में भी कोई हर्ज नहीं है। वो भविष्य वक्ता भी है जो अपने आप को बोल रहे कि हमको इतनी सीटें आएगी। ज्ञानी आदमी है, कांग्रेस को कोई सीट नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी मैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि उनका रास्ता लंबा है, और लंबा रास्ता तय करने में समय लगता है। आम आदमी पार्टी को भी समय लगेगा। पेपर लीक का मामला अभी सामने आया है, पुलिस पेपर लीक का मामला। सीबीआई जांच हालांकि सरकार ने बोल दिया, लेकिन कांग्रेस क्यों जो है अब सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं कर रही है? क्या लग रहा है कि सीबीआई जांच नहीं कर पाएगी इस मसले में? नहीं, इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि सीबीआई की जो जांच है वो कांग्रेस के सभी नेताओं पर चल रही है। कांग्रेस की जहां सरकार है वहीं चल रही है। कांग्रेस के नेताओं को तो हिरासत में ले भी लिया जाता है। पर जहां डबल इंजन की सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, केंद्र की उनकी उनकी सरकार है, अगर विपक्ष ने कोई मुद्दा उठाया तो उसकी सिर्फ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसका रिजल्ट क्या निकला, ऐसी कई इंक्वायरियां जिनका रिजल्ट ही नहीं निकला। तो हमने मांग की है कि आप 90 दिन के भीतर जो सीबीआई की इंक्वायरी है, वो दूध का दूध और पानी का पानी सब नजर आना चाहिए। तो 90 दिन तो बहुत होते हैं। तीन ही चीजें भी उन्होंने जांच करनी है, कोई बड़ी जांच थोड़ी है ये। आपने जो बेचारे पेपर दिए, सिलेक्ट हो गए, उनको तो अरेस्ट कर लिया, उनसे पैसे भी ले लिए, लेकिन पेपर किसने बनाया? क्या उन्होंने यूनिवर्सिटी को दिया? पेपर बनाने वाले कौन व्यक्ति थे? उनसे जांच की गई। फिर जो पेपर बनाने के बाद पेपर को छपवाने ले गया प्रिंटिंग प्रेस के पास, वो कौन व्यक्ति थे? फिर जब पेपर छप गया, उस प्रिंटिंग प्रेस में छापने वाले कौन व्यक्ति थे? किन लोगों ने छापा? कौन अधिकारी ने उनको प्रिंटिंग? फिर वो छपने के बाद जब वो लिफाफों में पैक करने के बाद वो जो विभिन्न सेंटरों में गया, तो किन के हाथ में सौंपा? उन सब की जांच चाहती है। इसमें है क्या बड़ा? पता पुलिस के पास में मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, इस दृष्टिकोण से हमें उसमें दाल में काला नजर आ रहा है।
जो और भी पेपर हुए हैं, चाहे जीओआईटी का पेपर हो, वो उसमें भी नकल की जो है वो एक शिकायत सामने आई थी। क्या लग रहा है कि जो भर्तियां हुई है उसमें कोई राजनीतिक संरक्षण भी लग रहा है, इस ताकि अपने लोगों को जो है वो फायदा दिया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी बैकडोर एंट्री के आरोप लगते रहे हैं। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ, जेओए का 2 साल से परीक्षा परिणाम क्यों नहीं निकल रहा है? 2 लाख के करीब युवा उस परीक्षा में बैठे हैं, तो वहां भी पेपर लीक हुआ है, लेकिन वहां इंक्वायरी नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि सभी जो परिणाम आए हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। जिन बेचारे बच्चों ने पेपर दिया उनका रिजल्ट निकलना चाहिए। वो क्यों बेचारे इंतजार में सूख रहे हैं कि आज हमारा रिजल्ट आता, मैं सिलेक्ट होऊंगा, मैं सिलेक्ट होऊंगा। पर मैं उनको कहना चाहता हूँ, लाखों युवाओं को कहना चाहता हूँ कि ये पेपर लीक कोई छोटा मामला नहीं है। ये जब से आजादी के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये जो एक मामला पकड़ा गया, हो सकता है कि पिछले कई पेपरों में लीक किया गया हो, वो भी सामने आना चाहिए। इस सरकार ने पेपर लीक करवा के अपने रिश्तेदारों को, अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी दिलाने का काम किया है। सरकार, हम चाहते हैं कि उसकी भी इंक्वायरी हो। क्या अगर कांग्रेस आती है तो ये परतें जो है, ये फाइलें फिर से खुलेंगी? बिल्कुल खुलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सही और गलत में फर्क होना चाहिए। हम तो सही के साथ खड़े हैं। अगर वो सही होंगे तो उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, अगर दोषी होंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। कौन बनता है, उसकी पहली एलिजिबिलिटी क्या होती है कि उसको पहले एमएलए का टिकट मिले और वो एमएलए जीत कर आए। पहली एलिजिबिलिटी एमएलए जीत के आने के बाद है। फिर क्या होता है, फिर संख्या बल आए कि कम से कम 35 से 40 लोग जीत कर आए। फिर क्या होता है, उस संख्या बल से एक एक से राय ली जाती है। राय लेने के बाद उसको फिर हाई कमांड मोहर लगाती है। तो हाई कमांड जब मोहर लगाएगी उसके बाद सीएम बनेगा ना। सीएम कोई भी बन सकता है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करेगी। इसके मामले में हमारी फैसला हो चुका है। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जो विधायक बनकर आएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सरकार में जो है घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं, चाहे परीक्षाओं में भर्ती के मामले हों या दूसरे मसले हों। तमाम मसलों में जो है वो जांच के घेरे में जो है वो सरकार है, और कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो तमाम मसलों की जो है वो जांच की जाएगी। और सीएम फेस की इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी हाईकमान जो है वो तय करेगा कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।